एपिसोड के शुरू होते ही हम सब ईडन एकेडमी को देखते हैं, जहाँ गार्डन के एक कोने में बैठकर दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त कह रहा था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है ना, एकेडमी के अंदर ये सब करना मना है, इसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। जबकि दूसरा दोस्त कह रहा था, अरे यार तुझे पता है ना, मुझे यहाँ के रूल्स मुझे पहले से पसंद नहीं है और क्लास में टीचर्स समझाते हैं और यहाँ तू समझा रहा है, मुझे थोड़ा तो रिलैक्स करने दे। उसी वक्त एक महिला आकर उनके ऊपर टॉयस्टोन बोर्ड लगा दी। दूसरी तरफ हम मास्टर हेंडरसन को देखते हैं, जो कि अपने सारे स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने मिड टर्म एग्ज़ाम को मजाक समझ कर लिया था। इसलिए उन्होंने सारे स्टूडेंट्स से कहा, तुम सभी ने मिड टर्म एग्ज़ाम को मजाक समझ कर दिया है, इसलिए हमने फैसला किया है होमवर्क या असाइनमेंट में देरी करना, क्लासेस में देरी से आना, इन सभी चीज़ों को अब से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब से छोटी सी छोटी गलती के लिए सज़ा मिलेगी। दूसरी ओर आनिया, जो क्लास में थोड़ी पीछे बैठी थी, बढ़ाते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सारी बातें सर मेरी तरफ देखते हुए बता रहे थे। क्लास ख़त्म होते ही बेकी ने आने से कहा, मैं ऑनलाइन शॉपिंग में इतना खो गई थी कि मुझे होमवर्क का बात याद ही नहीं रहा। आने ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें कपड़े महंगे नहीं लगते? बेकी ने मुस्कुराते बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कैशबैक पाने के लिए कैश करो का इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ से हर एक बार शॉपिंग पर कैशबैक मिलता है। अगर आप सबको भी इस्तेमाल करना है तो ज़रूर से इंस्टॉल करें कैश करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सबको लिंक मिल जाएगा, अगर चाहो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। मजाक से हट के कहानी में लौटा जाए। दूसरी तरफ आने ने कहा, मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं भूलती। उन दोनों की बातों के बीच डेमिन आ पहुंचा और आने से कहा, तुम कभी भी सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचती, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ इस पूरे स्कूल में सबसे पहले तुम्हें 8 गोल्ड स्टार्स मिलेंगे। डेमिन के इन बातों को सुनकर बेकी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, बकवास बंद करो डेमिन, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ आने के मन में भी यही सारी बातें चल रहा था। इसके बाद बेकी ने कहा, क्या लगता है डेमिन, तुम्हें कभी भी गोल्ड स्टार्स नहीं मिल सकता क्या? उसी वक्त ये सारी बातें सुनकर डेमिन के दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मास्टर डेमिन को कभी भी गोल्ड स्टार्स मिलते हैं तो हम सभी शॉर्ट पैंट्स पहनकर पूरा स्कूल का चक्कर लगाएंगे। एक तरह से समझ लो, डेमिन के दोस्त ने अपने दोस्त को ही फंसा लिया। जैसे कहते हैं ना, हर एक दोस्त कमीना होता है, उस तरह से इसे फंसा लिया। अब तो चलो कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इस हादसे के दौरान अचानक से एकेडमी का एक स्टूडेंट बिल दौड़ते हुए उनके पास आया और हाँफते हुए बोला, तुम सभी जल्दी से ऐसे भाग जाओ, क्योंकि हम सभी खतरे में हैं, कुछ भयानक होने वाला है। दूसरे और कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, जब अचानक उनके सिर के ऊपर से एक के बाद एक टॉर्नेडो बोल्ट की बरसात होने लगी। मास्टर हेंडरसन वहाँ से ही गुजर रहे थे, तभी उन्हें मिसेस लक दिखाई दी। मास्टर हेंडरसन ने मिसेस लक से कहा, आप तो बिल्कुल पहले की तरह ही है। इस बात के जवाब में मिसेस लक ने मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई मास्टर हेंडरसन, लगता है आप बहुत सीधे साधे हो चुके हो। मैंने सुना है आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, इस बार मैं उन बच्चों के पास जाऊंगी। ये बात बोलकर वो उन बच्चों के पास चली गई। दूसरी ओर बिल अपने दोस्तों से कह रहा था, मैंने सुना है कि ईडन एकेडमी के स्टूडेंट्स उनसे बहुत डरते हैं, उनके शक्ति के कारण। मुझे लगता है वो इतने दिनों तक हॉस्पिटल भी थी, लेकिन वो अब लौट आई है और अब वो छोटी से छोटी गलती के लिए टॉर्नेडो बोल्ट की बारिश बरसाएंगे। ये बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स डरने लगे थे। तभी मिसेस लक आई और बोली, शायद मेरी बात चल रही थी, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। क्लास 3 से 1 के सारे स्टूडेंट्स जो भी हो, तुम सभी अब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम सबकी बैग चेक करूंगी। स्टूडेंट्स ने बारी बारी बैग लेकर उनके पास जाने लगे थे और हर छोटी सी छोटी गलती के लिए उन्हें तुरंत सज़ा मिल रही थी। डेमिन ने सबको हौसला दिलाते हुए कहा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मिसेस लक हमसे ले सके। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब मिसेस लक ने एक स्टूडेंट से उसका रुमाल मांगा। उस स्टूडेंट ने कांपते हुए कहा, मिस मेरे पास कोई रुमाल नहीं है। इस बात पर बाकी सभी स्टूडेंट्स डरने लगे थे और बुदबुदाते हुए बोलने लगे थे, सिर्फ एक रुमाल के लिए मिसेस लक टॉर्नेडो बोल्ट दे सकती है? इस डरावने माहौल को और भी डरावना बनाने के लिए मिसेस लक ने और एक कहानी सुनाई।
बहुत समय पहले हमारे इस एकेडमी में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था जो कि एम्प्रेस स्कॉलर बनने के एक कदम दूर था। लेकिन एक दिन वो अपना रुमाल लाना भूल गया और बाथरूम से निकलते समय वो अपने गीले हाथों को पैंट पर पोंछ लिया। इससे उसके पैंट पर गीलापन आ गया और स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए मिस्टर पी पैंट कहकर बुलाने लगे थे। इस हादसे के बाद उसके ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। उसे तो इस एकेडमी से भी निकाल दिया गया था। इसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे काम ही नहीं मिला। आखिर में उसने गलत रास्ता अपना लिया और मुझे जितना याद है पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। इसलिए स्लग के इस कहानी ने स्टूडेंट्स को और भी डरा दिया। डेमिन जो खुद को शांत दिखा रहा था, अचानक अपने जेब में हाथ रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि उस समय रुमाल नहीं हिला है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है अगर मुझे टोनी स्टोन बोल्ट मिलता है तो मेरे साथ क्या होगा। क्या मुझे स्कूल का चक्कर लगाना पड़ेगा? क्या मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे? वो आगे सोचता है कि क्या मैं कभी अपने पापा के सामने सिर भी उठा पाऊंगा। इतने सारे ख्यालों में दूसरे आनिया सोचती है अगर डैमी को कुछ होता है तो पापा का प्लान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आनिया अपना पास रहा रुमाल डैमी को दे देती है। डैमिन हैरान होकर पूछता है अगर तुमने मुझे अपना रुमाल दे दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? आनिया हंसकर कहती है तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक एक्स्ट्रा रुमाल है। ये बातें सुनकर डैमिन को राहत की सांस मिली और आनिया के रुमाल को दिखाकर अपनी जान बचा ली। लेकिन जब आनिया की बारी आई तो उसने देखा उसके पास एक्स्ट्रा कोई रुमाल नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उसे टोनी स्टोन बोल्ट मिल गया। आनिया इस बात से चौंक गई। उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। दूसरी तरफ डैमिन ने मन ही मन में सोचा ये तो सचमुच इडियट है। लेकिन जब उसने आनिया को रोते हुए देखा तब डैमिन हिम्मत रखते हुए मिसेस स्लग से सब कुछ सच बोलने जा रहा था, पर मिसेस स्लग ने उसे कुछ बोलने से पहले ही रोक दिया। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। तभी डैमिन आनिया से चिढ़ते हुए कहा मैं इसके लिए तुम्हें केक दे दूंगा। ये बात सुनकर आनिया ने चौंकते हुए डैमिन से पूछा तुम इस छोटे सी मदद के लिए केक दोगे क्या सच में? डैमिन ने हल्के मुस्कान भरे चेहरे में कहा चुप रहो, असल में मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता था। ये बात सुनकर आनिया के चेहरे में अलग ही एक खुशी की लहर उड़ चढ़ी और उसने मन ही मन में सोचा शायद मैं डैमिन के साथ दोस्ती के और करीब आ चुकी हूँ। घर पहुंचकर आनिया ने अपने पापा लॉयड को खुश होते हुए कहा उसकी दोस्ती डैमिन से हो चुकी है। ये बातें सुनकर लॉयड का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब लॉयड की नज़र आनिया के टोनी स्टोन बोल्ट पर पड़ी उसी के साथ साथ लॉयड चक्कर खा के ज़मीन पर गिर गया। तभी हमें बताया जाता है एम्प्रेस स्कॉलर बनने के लिए आनिया को स्टेलर स्टार की ज़रूरत है, जिसमें से उसे केवल 7 हासिल करने हैं। लेकिन अगर उसे 6 टोनी स्टोन बोल्ट मिलते हैं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस समय आनिया के पास एक स्टेलर स्टार और 2 टोनी स्टोन बोल्ट हैं और वो इस बात से अनजान है कि प्लान भी किस हालत में है। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आता तो क्या करूँ, कमेंट करके फीडबैक दो कि यहाँ पर क्या सुधारा जा सकता है या नहीं। और माफ़ करना, लेकिन क्या कहूँ सांसों में थोड़ा दिक्कत है, बात करने में दिक्कत होता है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए वीडियो लाने में देरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा ही। अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। मैं रात का चाहो तो शायद से लाइव आ सकता हूँ, ठीक है, बात करेंगे वहाँ पर। अभी के लिए बाय, गुड बाय, साइन आउट।